ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 में, वो है आपका टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप समझिएगा, इससे पहले जो मेथड किया था हमारा, वो उसका प्रोसीजर हमारा अलग था। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपको उसको क्या करना है, रिमूव करना है। दैट मीन्स इसके अंदर आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव करना है। जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे आप समझिएगा, जो आपका y होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो आपका x होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस मेथड में आपने क्या करना है, जो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर दी होगी उसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आपको रिमूव करना है, प्लस जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो आपका y है उसको आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद आपने एक नई इक्वेशन बनानी है और उसी इक्वेशन को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है और आपको जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन आएगा। इसके लिए बेसिकली जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे। मतलब आप उसको क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद में आप उसका जो है कंपेरिजन करोगे, जो आपकी जनरल इक्वेशन है ये वाली डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाली, इससे कंपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, पी क्यू और आर इनके वैल्यू को क्या कर लेना है, सिंपली फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद जो बेस्ट स्टेप है आपका, वो आपका ये है कि आपको ये देखना है कि क्या ये मेथड आपका एप्लीकेबल है। मतलब कि द रिमूविंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो आपका मेथड है, क्या वो इस क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पी डैश फाइंड आउट करना है। पी डैश फाइंड आउट करने के लिए आपका ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले को आपको सबसे पहले क्या करना है, लर्न करना है। अब इसमें आपने सब वैल्यू जो आपने कंपेयर करके निकाली थी, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और डेरिवेटिव ऑफ पी की वैल्यू, सारी आपने इसमें पुट करनी है और पी डैश की वैल्यू आपको सॉल्व करके निकालनी है। जैसे ही आपने पी डैश की वैल्यू को निकाला, अगर वो वैल्यू या तो आपकी क्या आई, कांस्टेंट होती है, या फिर वो क्या हो, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपका आ रहा है, मतलब पी डैश या तो आपका कांस्टेंट आए या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तभी आप इस मेथड को, जो ये मेथड है आपका रिमूविंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे आपका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू यू इंटू में v की फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिर क्या करोगे, u अपना फाइंड आउट करोगे। इस आपके प्रोसीजर में u का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। मतलब आपने क्या करना है, e की पावर लेनी है और उसमें माइनस हाफ लिखना है बाहर आपको, प्लस आपने क्या करना है, p इंटू में डी एक्स, जो आप कंपेयर करके p निकालेंगे उसी p को आपने यहाँ पे पुट करना है और उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है आपने, वहीं आपका आंसर आए। इसमें जो आपका u का फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या है, e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको q डैश भी पता होना चाहिए। एक टर्म होती है आपकी q डैश, वो कैसे निकलेगी, जैसे ही आपका u निकल के आएगा आपने क्या करना है, q डैश फाइंड आउट करना है। जो q डैश आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, r अपॉन u। r की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आएगी, जो आप कंपेयर करके बेसिक इक्वेशन निकालोगे r, और u आपने यहाँ पे सॉल्व करके निकालना ही है। ई इंटीग्रेशन e की पावर जो है आपका माइनस हाफ पी डी एक्स में आप जो सॉल्व करोगे वहाँ से आपका क्या आएगा, u, उससे क्या करोगे आप, q डैश निकालोगे। अब यहाँ पे देखिए आपकी दोनों टर्म आ गई। पहले आपने क्या किया, p डैश सॉल्व करके निकाला, फिर आपने क्या किया, p डैश निकाला, फिर आपने q डैश निकाला। अब इन दोनों से आपको एक नई इक्वेशन जनरेट करनी है। वो जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, आपकी डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश वी इक्वल टू क्यू डैश, ये आपकी इक्वेशन, जो नई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, प्लस जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल था, मतलब y भी आपका यहाँ से क्या है, खत्म हो चुका है। सिंपल क्या बचा है आपका, v बचा है। मतलब ये आपका जो मेथड है, पहले आपने p डैश निकाला, फिर आपने q डैश निकाला, किसकी हेल्प से, u की हेल्प से, और आपने सिंपली इस इक्वेशन के अंदर में जो आपकी इक्वेशन है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश वी इक्वल टू क्यू डैश, इसमें p डैश और q डैश की वैल्यू को आपने पुट करना है
यहाँ से सॉल्व करके आपने सिंपल क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपकी v की वैल्यू आ जाएगी फिर वही सिंपल y इक्वल टू u इंटू में v क्या हो जाएगा, आपका जर्नल सोल्यूशन हो जाएगा फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका क्या है, आपका प्रोसीजर है। अब क्वेश्चन के थ्रू आप समझिए कैसे करना है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे किससे, जो आपकी जर्नल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो आप देखिए यहाँ पे कंपेयर करके आपकी पी की वैल्यू क्या निकल के आई है, पी की वैल्यू निकल के आई है आपकी -2/x, क्यू की वैल्यू आपकी क्या निकल के एन स्क्वायर अपॉन 2/x स्क्वायर, और आर आपका यहाँ पे क्या है, आर आपका बेसिकली यहाँ पे है 0। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, पहले आप पी डैश सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप देखिए यहाँ पे पी डैश सॉल्व करते हैं आपको पता चलेगा कि पी डैश की वैल्यू क्या होती है, क्यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर। आपने सारी वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखी, डी पी बाई डी एक्स मतलब आपने -2/x को डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका 2/x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पी स्क्वायर करना है, मतलब 4/x स्क्वायर रखना है। आपने सिंपल इसको रख के सॉल्व किया, आपकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, एन स्क्वायर आई, क्योंकि एन क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, इसीलिए ये मेथड आपका इस पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पी डैश की वैल्यू क्या आई आपकी सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू है। फिर आपने क्या किया, u की वैल्यू निकाली। u के लिए आपका देखिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया u इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स। आपने क्या किया, -2/x dx आपने जो p की वैल्यू थी वो पुट करी। अब आपको पता है -2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/x का इंटीग्रेशन किया क्या हो गया log x, e की पावर log x है, तो यहाँ पे आप समझिए e और log क्या होता है आपका कैंसिल हो जाता है। सिंपल क्या बचा आपका x बचा, मतलब आपका जो p डैश का वैल्यू है वो क्या आया आपका x आया। अब यहाँ पे देखिए q डैश अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं, q डैश के लिए क्या होगा आपका, देखिए r/u होता है। r की वैल्यू यहाँ पे आपने कंपेयर करके देखी थी, r की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई थी आपकी 0 आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे r आपका जो है वो राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं था, तो वो आपका क्या हो गया 0। तो q डैश की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई आपकी, वो आ गई आपकी r/u। तो यहाँ पे आप जैसे ही पुट करेंगे 0 और x करके आएगा, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल q डैश की वैल्यू 0 है। ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल क्या आ गया आपका q डैश का वैल्यू 0 आ गया। अब जो आपकी जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश वी इक्वल टू क्या था q डैश। आपने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, p डैश आपका क्या था n स्क्वायर था, और q डैश क्या हो गया आपका 0 आपने पुट किया। सिंपल डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल इंटू में v क्या हो गया आपका 0 के इक्वल। फिर ये आपके देखिएगा ये क्या हो गया आपका चैप्टर 4 की तरह इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वी इक्वल टू 0, जहाँ पे d जो है आपका क्या है d बाई डी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं उसको v के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला हमने, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 किया, d का वैल्यू क्या आ गया मेरा प्लस माइनस आयोटा, तो v का वैल्यू क्या आ गया मेरा c1 cos nx प्लस c2 sin x। अब मेरा जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है y इक्वल टू u इंटू में v, मैंने u की वैल्यू x निकाली थी और v मेरा ये पूरा का पूरा यही मेरा क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। सेम एक आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा किस तरीके से करना है। इसमें आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 10x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेक एक्स इंटू में साइन 2x दिया हुआ है। अब आपको देखना है, ये सिंपल पता चल रहा है कि ये आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर एक्स के फॉर्म में दिया। आपने कंपेयर किया, आपकी p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई और आपकी r की वैल्यू आ गई। फिर आपने सिंपल क्या किया, p डैश निकाला। जो आपने p डैश निकाला फॉर्मूला वही q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। q का वैल्यू कितना था आपका 5, आपने 5 डाला, माइनस हाफ पी डी एक्स मतलब 10x का आपने डिफ्रेंशिएशन किया, क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर x आ गया। फिर r की जो भी आपकी वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या हो गया आपका 4 10 स्क्वायर x आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 4 10 स्क्वायर अपॉन 4 आ गया आपका। तो ये 2 से 2 आपका जो भी कैंसिल हो गया, 5 बचा आपका, ये वाला 5 यहाँ पे लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, वो क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स आपकी आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 प्लस 5 क्या आ गया आपका 6 आ गया, मतलब पी डैश का वैल्यू क्या आया आपका कांस्टेंट आया। तो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आपका कि अगर वो आपका कांस्टेंट आ रहा है तो आपका जो मेथड है ये कि बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका मेथड जो है एप्लीकेबल है। फिर आपने u का वैल्यू निकाला, u क्या हो जाएगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी का वैल्यू क्या है आपका -2 10x। अब आपको यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है या लॉग सेक एक्स होता है। तो मैंने माइनस लॉग कॉस एक्स ना लेके लॉग सेक एक्स ले लिया।
log sec x ले लिया। इससे क्या होगा देखिए आपका सिंपल, जैसे ही आपने log sec x लिया आप यहाँ पे सिंपल e से log कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या है u की वैल्यू क्या आ गई, sec x आ गई। फिर आपने q डैश निकाला, वो क्या है r बाई यू, r की वैल्यू sec x इंटू में sin 2x अपॉन sec x, sec x से sec x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका q डैश का वैल्यू sin 2x आया। फिर आपने सिंपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश बी इक्वल टू q डैश में p डैश का वैल्यू 6, q डैश का वैल्यू sin 2x किया। फिर वही आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, इसके लिए डी स्क्वायर प्लस 6, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस आयोटा रूट एक्स 6 आ गई। आपने v निकाला c1 cos रूट एक्स प्लस c2 साइन रूट 6x आ गया। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका देखिए sin 2x है, जीरो नहीं है, तो इसके लिए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। आपने निकाला 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 sin 2x, आपने d का वैल्यू क्या पुट करना है, वही डी स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर, तो -4 हो गया आपका, क्या आ गया 1/2 sin 2x आ गया। इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ गया 1/2, जो आपने आपका मतलब जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो और जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो दोनों को आपने क्या कर दिया प्लस, तो ये v के लिए आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन आया हुआ है। ठीक है, अब जब आप इसमें y निकालेंगे तो y क्या होता है आपको u इंटू में v होता है, u का वैल्यू आपने sec x निकाला था इंटू में v करके आपने सिंपल क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, यही के जो है आपका वो आंसर आ गया। इसमें ये मेथड मेन है, पहले आपको चेक करना है कि जो आपका आया है सॉल्व करके क्या वो आपका कांस्टेंट है p डैश, अगर p डैश कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर है तब आप इस मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।